कृष्णा। आज है 27 मई। 27 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया ने कितने परसेंट स्टील ऑयल जो कच्चा क्रूड स्टील है उसको कितना प्रोड्यूस किया है? तो 3.13 मिलियन प्रोड्यूस किया है। ये जो रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने 24 मई 2020 को, कि जो इंडिया है वो हर साल 9.02 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करता है। ये अप्रैल 2019 में प्रोड्यूस किया था इतने मिलियन टन्स, और इस साल 3.3 मिलियन टन्स प्रोड्यूस किया है, जो कि 65% आउटपुट डिक्लाइंड है, मतलब 65% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज ओनली नेशन टू रिपोर्ट अ मार्जिनल राइज इन क्रूड स्टील आउटपुट इन अप्रैल 2020? हाल ही में कौन सा देश है जिसने उसका जो रिपोर्ट दिया है मार्जिनल राइज का, कि उनका क्रूड ऑयल का जो कच्चा स्टील इस्पात है उसका आउटपुट कितना आया है 2020 में के अकॉर्डिंग? तो वो दिया है चाइना ने। तो इसका आंसर चाइना आ जाएगा। चाइना ने क्यों दिया है? चाइना जो है वो लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो इस कच्चा स्टील का इस्पात करता है वो चाइना करता है। इसलिए वो एक ओनली सिर्फ वही नेशन बना है जिसने अपना आउटपुट मार्जिनल राइज 2020 दिया है। और अभी तक जो चाइना ने प्रोड्यूस किया है 2020 के अकॉर्डिंग स्टील, वो प्रोड्यूस किया है 85.03 मिलियन टन्स प्रोड्यूस किया है, और लास्ट ईयर भी उसने 84.87 मिलियन टन्स प्रोड्यूस किया था, जो कि हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ नासा डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप? जो नासा का न्यू नेम है डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का, वो क्या है? तो उसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन। अब ये नैन्सी ग्रेस रोमन जो टेलीस्कोप है उसको रिनेम किस टेलीस्कोप से किया है? तो जो नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप था, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप वाईफाई फर्स्ट, एक आफ्टर एजेंसी फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर नैन्सी ग्रेस रोमन। जो नैन्सी ग्रेस रोमन है उनके नाम पे रखा गया है, जिन्होंने ये मदर हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जो कि 30 ईयर्स पहले लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशन हैज सस्पेंडेड द प्रपोजल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड? हाल ही में किस नेशन ने सस्पेंड किया है जो न्यू क्रिकेट ग्राउंड है, इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए? तो हाल ही में सस्पेंड किया है श्रीलंका ने। तो इसका आंसर श्रीलंका आ जाएगा। श्रीलंका की गवर्नमेंट है, उसने ये डिसाइड किया है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है उसको बनाने की जगह हम ये जो प्रोजेक्ट के पैसे हैं उसके प्रोजेक्ट के पैसे को कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोविड-19 पेंडेमिक में हेल्प करने के लिए यूज़ करें उसकी जगह, इंस्टीड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट का जो ग्राउंड है उसको बनाने की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू ओपन टेम्पल्स फ्रॉम 1 जून? हाल ही में किस राज्य ने डिसाइड किया है कि वहाँ के जो मंदिर है वो 1 जून से खोले जाएंगे? तो वो डिसाइड किया है कर्नाटका ने। तो इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटका। अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है? कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे सीएम जो है, मुख्यमंत्री, वो BS येदियुरप्पा है। कर्नाटका की स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1956 में हुई थी। अब ये रहा कर्नाटका मैप में, ये देखिए जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 1 जून 2020 से उनके जो टेम्पल्स हैं, मंदिरों को ओपन करेंगे। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अकॉर्ड इंडस्ट्रियल स्टेटस स्पोर्ट्स? कौन सा स्टेट जो बना है वो फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का जो कि इंडस्ट्रियल अकॉर्ड के स्टेटस को स्पोर्ट्स के लिए वो कर रहा है? तो वो बना है
मिज़ोरम, इसका आंसर आ जाएगा मिज़ोरम। और मिज़ोरम की बात आई है तो मिज़ोरम की कैपिटल क्या है? मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वाल। मिज़ोरम के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? तो ज़ोरमथंगा। और प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। और मिज़ोरम की जो लैंग्वेज है वो है मिज़ो ट्वैंग। ये रहा मिज़ोरम मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ which have extended their lockdown till June 30, 2020। हाल ही में कौन से जिले बने हैं, कौन से राज्य के ऐसे 2 जिले बने हैं जिनकी जो लॉकडाउन की अवधि है वो 30 जून तक बढ़ा दी गई है? तो वो बने हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स बने। तो हिमाचल प्रदेश के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है वो सोलन और हमीरपुर है। वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो लॉकडाउन है उसको इसलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि वहाँ पर रेगुलर केसेस जो हैं वो देखे गए हैं, न्यू केसेस आ रहे हैं। इसके कारण वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वहाँ पर जो लॉकडाउन है उसको 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया जाए। बाकी प्रदेश में अभी जो लॉकडाउन का 4th फेज है वो 31 मई तक का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंड्स ट्रायल ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फॉर सेफ्टी रीजंस? रिसेंटली अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो हाइड्रोक्सीक्लोरिन का जो ट्रायल है उसको सस्पेंड किया है? तो वो किया है WHO ने। WHO की बात आई है तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके जो हेड है वो है प्रेजेंट टाइम पे टेड्रस एडनहम। और इस साल का जो इसका थीम था, मोटो था, वो था स्लोगन एंड हैशटैग द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। द स्लोगन इज हेल्थ फॉर ऑल। तो ये जो WHO इन्होंने क्यों सस्पेंड किया? WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरिन ट्रायल को इसलिए सस्पेंड किया है क्योंकि ये जो कोरोना वायरस की सेफ्टी रीजंस को लेके सस्पेंड किया है क्योंकि ये इनके जो इन्होंने एक लेसन स्टडी में एक लेसन स्टडी वहाँ की लेसन स्टडी में पब्लिश किया है कि ये जो ड्रग है वो हार्मफुल है कोविड-19 पेशेंट के लिए और ये जो है डेथ के चांसेस को इंक्रीज भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर अ रिपोर्ट पब्लिश इन जनरल साइंस विच वैक्सीन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रोटेक्टिंग मंकीज फ्रॉम द नोवल कोरोना वायरस? अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जनरल साइंस की, उसमें किस वैक्सीन का सक्सेसफुल परीक्षण हुआ है कि वो मंकीज जो हैं बंदरों को प्रोटेक्ट करेगी नोवल कोरोना वायरस से। तो वो है प्रोटोटाइप वैक्सीन। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोटोटाइप वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इन विच स्टेट अर्थक्वेक हैज़ अराइव्ड विथ 5.5 मैग्नीट्यूड? अभी हाल ही में किस राज्य में अर्थक्वेक आया है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5.5 रहा है? तो अभी हाल ही में आया है मणिपुर में। अब जो अर्थक्वेक मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर प्रेजेंट टाइम पे कौन है? तो नाजमा हेपतुल्ला। और प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? तो नोंगथोम्बन बीरेन सिंह। और मणिपुर का जो फॉर्मेशन हुआ था तो कब हुआ था? मणिपुर का फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। जो अर्थक्वेक है उसको मेज़र किससे किया जाता है? रिक्टर स्केल से मेज़र किया जाता है। तो मणिपुर में 25 मई को 5.5 मैग्नीट्यूड के साथ अर्थक्वेक आया है, जिसके जो ट्रेमर से झटके हैं उसको अदर नॉर्थ स्टेट्स हैं वहाँ पर भी महसूस किया गया है, इंक्लूडिंग आसाम, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल RKS भदौरिया will operationalize the second squadron of Tejas Light Combat Aircraft on blank मई 2020। जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है मार्शल RKS भदौरिया, उन्होंने वो ऑपरेशनलाइज करेंगे कि जो सेकेंड स्क्वाड्रन है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, वो कितने मई को करेंगे? तो वो करेंगे
वो करेंगे 27 मई को। अब ये जो तेजस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये क्या है, जो तेजस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है वो उसको ऑपरेशनलाइज करेगा आईएएफ। और इसका जो आईएएफ के जो नंबर ऑफ स्क्वाड्रन है, टोटल 18 स्क्वाड्रंस हैं, जो कि कोयम्बटूर में है। और ये जो एयरफोर्स स्टेशन है, इसका जो इवेंट हेल्ड होगा वो भी कोयम्बटूर में होगा हेल्ड। और तेजस एयरक्राफ्ट है क्या, तो तेजस एयरक्राफ्ट है वो 4th जनरेशन तेजस है, जिसको डिज़ाइन किया गया है एडी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा अंडर द जो ऑर्गेनाइजेशन इसका अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसको मैन्युफैक्चर जो किया है उसको किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इंटरनेशनल चिल्ड्रन मिसिंग डे इज एब्जॉर्ब, जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन मिसिंग डे है उसको कब एब्जॉर्ब किया गया है, तो उसको एब्जॉर्ब किया गया है 25 मई को। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाना किमूरा इज पास्ड अवे इन मई 2020, शी वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। अभी हाल ही में हाना किमूरा का निधन हो गया है, वो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है रेसलिंग के फील्ड से। ये रही हाना किमूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मई 2020 विच स्टेट हैज़ अकॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस स्पोर्ट्स। तो किस स्टेट ने इंडस्ट्री स्टेटस स्पोर्ट्स को अकॉर्ड किया है मई 2020 में, तो वो किया है मिज़ोरम ने। मिज़ोरम की कैपिटल क्या है, जवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज़ बिन रिलीज ₹450 करोड़ द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ ₹950 करोड़ इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स इन मई 2020। हाल ही में किस स्टेट के सीएम ने अभी 450 करोड़ रुपए फर्स्ट ट्रेंच के रूप में रिलीज़ किया है, जो कि इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स के 950 करोड़ रुपीज़ के 950 करोड़ रुपीज़ में से थे। तो वो किया है आंध्र प्रदेश ने। इसका आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, तो आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे सीएम है येदुगुरी संदिंतनी जगन मोहन रेड्डी। और प्रेजेंट टाइम पे आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो प्रेजेंट टाइम पे आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ये रहा आंध्र प्रदेश मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्ले कूपर पास्ड अवे इन मई 2020, हाउ मैनी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल डिड ही विन। अभी हाल ही में आस्ले कूपर का निधन हो गया है मई 2020 में। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स को जीता था, तो उन्होंने जीता है टोटल 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल को। ये रहे आस्ले कूपर, इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। और तो ये जो ग्रैंड स्लैम टाइटल है वो क्यों दिया जाता है, तो ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो दिया जाता है जो प्लेयर्स रहते हैं बैडमिंटन के, उनको दिया जाता है। और ये जो दिया जाता है वो दिया जाता है अंडर द चैम्पियनशिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड विम्बलडन प्लेयर्स हु होल्ड ऑल 4 टाइटल्स इन 1 कैलेंडर ईयर अचीव इन ग्रैंड स्लैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू इंस्टॉल द मेडिसिन गैस पाइपलाइन सिस्टम फॉर ऑक्सीजन सप्लाई इन ऑल इट्स 16 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स ओवर द नेक्स्ट 3 months। अभी रिसेंटली किस स्टेट ने, राज्य ने डिसाइड किया है कि वो मेडिसिन गैस पाइपलाइन सिस्टम को इंस्टॉल करेगा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए उनके जो 16 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं उसमें अगले 3 महीने तक के लिए। तो वो डिसाइड किया है बिहार ने। अब बिहार की बात आई तो बिहार की कैपिटल क्या है, बिहार की कैपिटल अभी पटना। और प्रेजेंट टाइम पे बिहार के सीएम कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बैक द प्रेस्टिजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन मई 2020। हाल ही में किसको प्रेस्टिजियस इन्वेंटर अवार्ड मिला है मई 2020 में, तो वो मिला है राजीव जोशी को। अब प्रेस्टिजियस इन्वेंटर अवार्ड क्यों मिला है, तो देखिए ये रहे पहले राजीव जोशी
और प्रेस्टिजियस इन्वेंटर अवार्ड क्यों मिला है, तो जो राजीव जोशी है उन्होंने एमएस की डिग्री ली है एमआईटी से, और न्यूयॉर्क प्रोफोलिक इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर राजीव जोशी है, उनको बैग्ड प्रेस्टिजियस इन्वेंटर अवार्ड मिला है। उन्होंने ऑन हिज पायनियरिंग वर्क ऑफ एडवांसिंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एंड इम्प्रूविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़, उनको जो ये पायनियरिंग इनको जो ये अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, वो उनकी जो वर्क है उनके फील्ड में द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इम्प्रूविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए उनको मिला है। जो ल्यूगियो सिमोनी है अभी हाल ही में ल्यूगियो सिमोनी का निधन हुआ है 2020 में, वो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ल्यूगियो सिमोनी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। ये रहे ल्यूगियो सिमोनी, इनका निधन हुआ है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, व्हेन वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व्ड, हाल ही में वर्ल्ड थायराइड डे को कब मनाया गया और ये हर साल कब मनाया जाता है, तो ये जो वर्ल्ड थायराइड डे है वो 25 मई को बनाया